श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। वंदौ गुरु परमेश जिनकी महिमा को कहे थके गणेश महेश। शारद शेष रमेश युत जिनकी पदनख प्रभाते हृदय सुहोत प्रकाश। न सततिमिर सूझत हिये सिय पिय विपिन विलास। वंदौ श्री आचार्यवर श्री चंद्रकला महारानी। जयति शक्ति सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला महारानी। जयति शक्ति सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला कमनीय। जिनके कर बिहरत सदा बिना दाम सिय पिय। बिना दाम सिय पिय को ले न चहत जग जोन। चंद्रकला सेवत सुगम अगम रहत रस भोन। सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला चरण कमल चितलाओ। जिनकी कृपा कटाक्ष ते सिया सहचरी पद पाऊं। सर्वेश्वरी श्री चारुशिलाजू प्रणमो बारंबार। करुणा करि दरसाइए सिय पिय रहस उदार। श्री प्रसादा सखी मदन कला श्री चारुशिला पिक बैनी। सुभगा विमला विमल गुना हेम क्षेम मृगनयनी। प्रमुख अष्टयूथेश्वरी रूप गुणन की खान। करुणा करि दरसाइए सिय पिय रूप महान। मधुर मंजरी नौढ़ा मुग्धा मध्या बाल। प्रौढ़ा अलिसिय लाल की सब पद टेको भाल। छन छन नव नव रंग चढ़े सिय पिय में अनुराग। सब मिल के करी है कृपा पावो अचल सुहाग। बंदौ श्रीमन मारुति जिन समरसिकन आन। दया दृष्टि मोह पे करो दरसावहु रस ज्ञान। बंदौ श्री आचार्यवर श्री रामानंद महान। रसिकन पंकज के लिए उदित भानु भगवान। गुप्त प्रगट छोटे बड़े और जे रसिक सुजान। सबके पद वंदन करो वर दीजे रस ज्ञान। रहस्याव दिन दिन बढ़े हरहु रस अज्ञान। मम अभिलाष पुरावहु सब मिल कृपा निदान। बंदौ जानकी जानपद सखिन सहित रस रास। नृत्य कला दरसाई के पूर्वहु सब विद्यास। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति वरवाम। चारिक वर चारो रतन तुलसी करत प्रणाम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। कनक भवन खंडे मंडिते मुक्त जाले। विभूषितो वरवेशो नाट्यकेली प्रयुक्तः। कमलवदन कांता मंडले मोहनाश्री। जयति जनकजाया प्रेम पूर्णाम्बुजाक्षः। जयति जनकजाया प्रेम पूर्णाम्बुजाक्षः।
श्री किशोरी जी सरकार की जय। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सरितांबरा श्री सरयू महारानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। समस्त अवधवासिन की जय। श्री सीताराम नाम महाराजाधिराज सम्राट सिरताज साहब बहादुर सरकार की जय। जय श्री सीताराम। निखिल कल्याण गुणगणलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल हमारे श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी महाराज। सीताराम जी महाराज कैसे हैं इसका वर्णन करने के लिए अनेकों संतों महंतों आचार्यों ने प्रयास किया, पर अंत में वे कहने लगे कि सीताराम जी तो सीताराम जी जैसे ही हैं, उनकी उपमा कहीं नहीं है। तो ऐसे हमारे लाडले प्यारे श्री जुगल सरकार जो इस श्री अवध की वीथियों में गलभैया देहे नित्य विहार करते हैं, और कुछ एक बड़भागी होते हैं जिनको इन अवध की वीथियों में गली कूचों में नित्य बिहारिणी बिहारी जो सरकार का दर्शन होता है। हमारे कनक भवन बिहारिणी बिहारी जो इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं कि बस कोई एक बार उनको निहार ले। और हमारे यहाँ तो ओट भी नहीं है, अन्य जगहों पे तो ओट है कि भैया ज़्यादा देर मत देखो। हमारे कनक बिहारी सरकार तो इतने दयालु है, उन्होंने ओट ही हटा दी। भाई तुम देखते रहो मुझको, क्यों? क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का फल है कि जीव पाए निज सहज स्वरूप, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता। तो ऐसे उदार ठाकुर श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी के चरणों में बैठकर श्री सरितांबा श्री सरयू महारानी के पुलिन पर दिव्याति दिव्य इस अयोध्या धाम में बैठकर हमको श्री जुगल सरकार का, श्री अयोध्या जी का, श्री सरयू महारानी का गुणवर्णन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। कहा ही जाता है, बड़ा प्रसिद्ध है कि सत्संग मिलना, साधु संग मिलना बहुत विभीषण जी महाराज कहते हैं ना कि अब वही भाव भरोस है हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संतों का संग मिलना, और संत मिलेगा तो क्या करेंगे? संतों का संग जब मिलेगा तो सत्संग ही तो होगा। तो यह सत्संग प्राप्त होना ये भगवान की हम पर विशेष कृपा है। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि ये चांस मिला है, भगवान ने स्पेशल कोटे में रिजर्वेशन कर रखा है कि भाई तुम आ जाओ अयोध्या में, और अयोध्या में वास करते हुए, अयोध्या का वास स्वीकार करते हुए, सरयू जी को निहारते हुए अपने जीवन को धन्य कर लो। ये किशोरी जी विशेष चांस दी है, विशेष कृपा की है। इसका जितना लाभ ले ले उतना हमारा जीवन धन्य होगा। अन्यथा नहीं तो वापस इस 84 के फेरे में घूमना पड़ेगा, और कब मनुष्य जन्म मिलेगा और कब अयोध्या मिलेगी। खैर गोस्वामी जी ने तो भरोसा दिया ही है कि कोनो जन्म अवध बस जई हो, कि किसी भी जन्म में यदि अवध का वास मिला है, अवध का संबंध मिला है तो राम परायण तो होंगे, पर हर जन्म में अवधवास मिलेगा यह निश्चित नहीं है। यह तो विशेष कृपा इस जन्म में हो गई है, अब इसका जितना लाभ ले ले। उसमें भी सरयू जी का तट इतनी प्यारी है। हमारी सरयू जी हमारी माता है, कभी इनके गोद में बैठकर देखिए तो सही क्या आनंद आता है। जैसा एक बालक शिशु अपनी माता की गोद में अटखेलियां करता है, ऐसी हमारी सरयू महारानी है। जितने प्रेम से हम इस सरयू महारानी में अवगाहन करेंगे, सरयू महारानी उससे अनंत गुना प्रेम न्यौछावर करती। हमारी सरयू महारानी इतनी औदार्य है, इतनी औदार्य स्वरूपा है
कि जब सरयू महारानी मानसरोवर से आने के लिए निकली तो गंगा आदि नदियों ने कहा, माता आप चली जाएंगी तो हमारा महत्व खत्म हो जाएगा, आप इतनी महत्व, आपका इतना परत्व है। हमारे सरयू जी ने कहा, ठीक है बहन, आपको यदि ऐसा लगता है ना तो मेरा महात्म्य सिर्फ अयोध्या और अयोध्या के रसिकों में और सीताराम परायणों जो लोग हैं, जो श्रद्धावान भक्त हैं, उनके पास ही मेरा महात्म्य रहेगा। अन्यों के लिए मेरे महात्म्य दृष्टिगोचर नहीं होगा। अन्यों के लिए तो गंगा यमुना जी आपका ही महात्म्य संसार में विदित होगा। पर रसिकों के संग में जब बैठते हैं तब सरयू जी के महात्म्य का ज्ञान हमको होता है। एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य जिनकी बारे में हम बार बार चर्चा करते ही हैं और जिन्होंने अयोध्या के बारे में इतना लिखा है कि जिसकी कोई वर्णना नहीं की जा सकती, और स्वयं अखंड अयोध्या वास किए। अयोध्या स्वप्न में भी, अयोध्या से बाहर एक बार उनको स्वप्न आ गया कि स्वप्न में वे जगन्नाथपुरी चले गए तो वे रुदन करते रहे। साक्षात जगन्नाथ जी आए और कहे कि तुम्हारा अवधवास नष्ट नहीं हुआ है, तब उनको दिलासा। तो ऐसे श्री किलाधीश जी महाराज, श्री पूज्य श्री युगलानंद शरण जी महाराज ने धाम कांति में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। पड़े रहो अलमस्त दीवाने श्री सरयू सुचि तीरों में, जहां भुक्ति सुख मूल शुक्ति सम मरी फिरे सुवीरों में। महामोद मंदिर मोहन मन लहर तरंग समीरों में, युगलानन्य सुधाम वास सजू मतलब कौन हीरो में। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति से दो ही चीजों के लिए पागल है, या तो वह भुक्ति के लिए पागल है या वह मुक्ति के लिए पागल है। या तो उसको भुक्ति चाहिए यानी भोग चाहिए, शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, मुक्ति, या उसे मुक्त इस संसार से बाहर निकलना है। तो हमारे आचार्यवर कहते हैं कि ये जो भोग और मोक्ष की वांछा है ना, ये सरयू के रज में जो सीपियां है ना, ऐसी तरह से बिखरी पड़ी है। भोग मोक्ष की इच्छा आप सरयू जी में रज में लौट के तो देखो, आपकी जो इच्छा है सरयू महारानी पूरी कर देंगी। वो ऐसी सीपियों की तरह सरयू के रज में भोग और मोक्ष की वांछा बिखरी पड़ी है। ऐसी है हमारे सरयू जी की महिमा। तो सरयू जी में जाकर भोग मोक्ष मांगना तो एक बिल्कुल निकृष्ट जैसी मांग है। सरयू जी क्या दे सकती है? सरयू जी दे सकती है श्री जुगल सरकार का नित्य विहार का दर्शन, वह सरयू जी प्रदान कर सकती है। मम समीप नर पावहि आसा, भगवान ने स्वयं कह दिया कि आपको मेरे पास रहने को मिल जाएगा। अब इससे बड़ा और कुछ प्राप्तव्य है जीव के लिए, वो सरयू जी सहज में दे देंगे। जो इस सरयू जी के स्पर्श से जो हवा आती है वह पावना नाम पावन है, पावनों को भी पावन करने वाली है, मोद बढ़ाने वाली है। और इसलिए कहते हैं सरकार कि छोड़ो अन्य देशों को, क्यों अहिर अन्य देशों में जाते हो। अन्य देशों को अहिर कह दिया, अहिर का शब्द का यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा, पर क्यों उन अन्य देशों में जाते हो, अयोध्या में बस जाओ, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। कहा ना, दो ही चीजें कि सब संसार पागल है, या तो भोग चाहिए या मोक्ष चाहिए। दोनों श्री अयोध्या में सरयू जी का यदि वास स्वीकार कर लेते हैं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री प्रेमलता जी महाराज बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए। प्रेमलता जी महाराज ने एक सिद्धांत कुंडलियां लिखी है। सिद्धांत कुंडलियों में उन्होंने सरयू जी के ऊपर बहुत सुंदर कुंडलियां अपने अनुभव से लिखी है। बहुत तपस्या की मूर्ति थे श्री प्रेमलता जी महाराज। प्रेमलता जी महाराज ने उनको साक्षात अत्रि मुनि जी, अंगिरा ऋषि जी ने दर्शन दिया है, और बस सीताराम 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 आखिर निश जप अखंड रटन किया करते थे। देखिए, हमारे गुरुदेव सरकार भी कहते हैं और पूर्वाचार्यों ने भी कहा है, सीताराम जपने का उतना महत्व नहीं है, सीताराम रटने को कहा है। रटो सीताराम 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 सियाराम 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 सियाराम, ऐसे जब रटन होगा तब ये जो हमारी त्रिपुटी है, ये जो हमारी ग्रंथि है, इसका भेदन होगा और हमें दिव्य देश की प्राप्ति होगी। रट ही सीताराम, रट ही रटो रटो, रटने को कहा, क्योंकि ये मन है ना, मन लगता नहीं है। मन के चक्कर में ज्यादा पड़ेंगे तो उस चक्कर में कुछ होगा नहीं। गोस्वामी जी ने भी बार बार मन से जप करने को कभी नहीं कहा। जी है जान,
जीभ से जिह्वा से जप करो, जिह्वा से जप करने को कहा कि आप बस जिह्वा से बोलते रहो सीताराम 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 सीताराम, जो सीताराम सीताराम बोलो, सियाराम बोलो, राम राम बोलो, बस रटो, जिह्वा से रटो, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि जब तक आप राम नाम नहीं रटोगे, जब तक आप जिह्वा से राम नाम नहीं लोगे, तब तक आप कहीं भी जाओ आपको शांति नहीं मिलेगी। और यदि आपका यह अभ्यास सरयू जी के किनारे पर हो गया तो अहो, फिर तो कहना ही क्या, आपसे बड़ा कोई बड़भागी नहीं है, आपसे बड़ा कोई यज्ञ करने वाला नहीं, आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं। यदि आप सरयू जी के किनारे पर बैठकर और सिर्फ सरयू जी की लहरों को निहारते हुए सीताराम 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 रटते रहे। श्री युगलानंद शरण जी महाराज ऐसे ही सहज भाव से इस सरयू जी के किनारे पर बैठकर जप कर रहे थे, खूब सीताराम 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 रट रहे थे। और रटते रटते उनका मन लग गया और सहज भाव से उनके मन में भाव जो है उनकी तंद्रा आई, और उसी समय उनको युगल सरकार के दर्शन सरयू जी से ही हुए। तो प्रेमलता जी महाराज, सियालाल शरण जी महाराज जो है, सियालाल शरण जी महाराज के नाम पे भी बड़ी एक बहुत सुंदर कथा है, वो आपको आगे कभी बताई जाएगी कि वो ऐसे रसिक थे कि वो सरकार का नाम नहीं लेते थे, उनको लालजी बोलते थे, इसलिए उनका नाम सियालाल सियालाल। वो जब भी सियालाल 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 करते थे, इसलिए उनका नाम भी सियालाल शरण जी महाराज पड़ा। तो श्री प्रेमलता जी महाराज ने लिखा है कि सरयू तारण तरण लखी वरदायक वरदानी। जिस वर की चर्चा करी ना, दो ही चीजें हैं, भुक्ति और मुक्ति, तो ये हमारी सरयू महारानी वरदानी है। श्री सरयू तारण तरण लखी वरदानी वरदायक वरदानी, सरयू सीकर सम नहीं तीरथ सकल सुजानी। तीरथ सकल सुजानी खानी मुद मंगल केरी, रटे नाम बस तीर बनत नहीं लागे देरी। बनत नहीं लागे देरी, जल्दी है ना, हमको पता नहीं हमें मृत्यु कब आ जाएगी, इसलिए जल्दी तो है। कल ही की बात है, गुरुदेव सरकार चर्चा करते हुए कह रहे थे कि भजन करते समय हमेशा हमारी मृत्यु को सामने रखें कि ये अभी मेरी मृत्यु आने वाली है। और जैसे कोई चीज कि हमको जब डेडलाइन मालूम पड़ जाती है और उसके लिए हम फिर दौड़ पड़ते कि नहीं अरे वो तो होने ही वाला है, अब जितनी तीव्रता से हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए पड़ जाते हैं, ऐसे ही मृत्यु को सामने रख के भजन करें कि बस अब तो मरने वाला हूँ, और खूब रट के सीताराम 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 रटे, तब भजन का रंग चढ़ेगा। तो यहाँ पे श्री प्रेमलता जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ वरदायक वरदानी हमारी सरयू जी जैसी और कोई नहीं है, इनके जैसा तीर्थ कोई नहीं है। गोस्वामी जी तो मौन हो गए। गोस्वामी जी ने कहा कि कह दिया कि शारदा कही न सके शारदा विमलमती। सरस्वती जी तो वर्णन करने वालों में सबसे विख्यात हैं, वे सरस्वती जी भी सरयू जी की महिमा को नहीं गा सकती। तो ऐसी हमारी सरितांबा सरयू महारानी के तीर पर बैठकर यदि कोई नाम का रटन करेगा तो उसकी थोड़े ही देर में सब बात बन जाएगी, थोड़े दिनों में सब बात बन जाएगी। इसलिए हमें प्रयत्न पूर्वक अयोध्या का वास स्वीकार करना चाहिए। प्रारब्धवश नहीं आ पा रहे तो जब अयोध्या आए प्रयत्न पूर्वक सरयू जी के किनारे पर जाएं और कुछ देर बिताएं। तो जब भी अयोध्या जी आए तो इस सरयू जी के किनारे पर इसकी रज में शुभ्र शीतल धवल मुलायम मुलायम हमारी सरयू जी की रज है। कभी इस रज में बैठकर खूब सीताराम रटिए, इससे बड़ा सुख नहीं है। प्रेमलता जी आगे कहते हैं, और देखिएगा कुछ दिनों में ही आपकी सब बात बन जाएगी। बनत नहीं लागे देरी, तीरथ सकल सुजानी खानी मुद मंगल केरी, रटे नाम बसी तीर बनत नहीं लागे देरी, प्रेमलता सोई लहे विके जोई सदगुरु कर जो। अच्छा, अब ये सब कब होगा? ये यहाँ पे सूत्र दे दिया प्रेमलता जी महाराज ने कि आपको ये सब कब मिलेगा। आपके वरदायक वरदानी सरयू जी का स्वरूप कब आपके हृदय में जो है वो प्रकाशित होगा, कब आपकी जो है आपका कार्य थोड़े समय में सिद्ध हो जाएगा, जब प्रेमलता सोई लहे बिके जोई सदगुरु कर जो अपने सदगुरु के हाथों बिक जाते हैं, जो अपने सदगुरु के शरणापन्न हो जाते हैं, जो सदगुरु को सर्वस्व मान लेते हैं, उनको ये सब चीजें तुरंत प्राप्त हो जाती हैं। ये है मूल। इसलिए संतों की वाणी का अवगाहन करना चाहिए।
संत लोग हमें सिखाते हैं। हमारे पूर्वाचार्य क्यों आते हैं इस संसार में? पूर्वाचार्य आते ही दिग्दर्शन करने के लिए हैं। हम जीव भटके हुए हैं ना, हमको पता नहीं है कहाँ कैसे जाना है। पूर्वाचार्य आते हैं अपने जीवन से, अपनी वाणी से, अपने कार्यों से हमको दिग्दर्शन करके जाते हैं कि भाई ये नहीं, ऐसा करना है। इसलिए तो उनको आचार्य कहा जाता है। बैठी सुशीतल छाह मुदित मन निरखे सरजू, सरयू तट रचि सदन बर करिए सतत निवास, श्री सद्गुरु पद से ये परमानंद प्रकाश, परमानंद प्रकाश जपिए जिय। देखिए वापस जिह्वा से, मन से जपने की बात नहीं की है, जपिए जिय सिय रघुवर ही, परम कृपाल दयाल नाशे तन मन परहि, प्रेम लता अनयास दरस देहि देहि दिल भरजू, प्रणत पाल महाराज बसत पावन तट सरजू। तो इस सरयू के किनारे पर अपना वास निश्चित कर लीजिए, अपना वास स्वीकार कर लीजिए और अपने सद्गुरु की सेवा कीजिए। सद्गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? सद्गुरु की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना, उन्होंने जो बोला है उसको करना। परमानंद प्रकाश जपिए जिय सिय रघुवर ही, और जिह्वा से सीताराम 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 का जप करे। और इससे क्या होगा? हमारे कृपालु सरकार नशावे नाश कर देंगे। किस चीज का नाश कर देंगे? तन मन की पीड़ा का नाश कर देंगे। तन की पीड़ा का और मन की पीड़ा का, दोनों का। तन की पीड़ा क्या होती है? ये संसार के क्लेश है हमको, वही तो तन की पीड़ा है, वही शरीर से संबंध है संसार का। तो संसार में जो सुख दुख है वही तन की पीड़ा है, तो उसका नाश करेंगे। और मन की पीड़ा क्या है? गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में मन की पीड़ा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने मानस रोग कहा है। उस मानस रोग का निवारण भी इससे हो जाएगा। किससे? सरयू जी के किनारे पर बैठकर सीताराम नाम रटने से, सद्गुरु के चरणाश्रित होकर। प्रेम लता अनायास दरस देहि दिल भरजू, और इससे क्या होगा? अनायास दिलवर सरकार। ये रसिक थे इसलिए उन्होंने सरकार के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया है। हमारे जो दिलदार सरकार हैं उनका अनायास दर्शन हो जाएगा। प्रणत पहाल महाराज बसत पावन तट सरजू। क्यों? क्योंकि प्रणतपाल शरणागत वत्सल हमारे सरकार है। श्री राम जी जैसा प्रणतपाल और कोई नहीं है। राम समान नाही प्रभु। राम जी जैसा तो राम जी हैं, उनके जैसा कोई प्रणतपाल नहीं है। अरे विभीषण के लिए वो स्वयं अपनी छाती पर बाण जो है वो खाने के लिए उद्धृत हो गए। ऐसा दयालु सरकार कहीं मिलेगा? विभीषण को पीछे कर दिया, रावण आया मारने तो विभीषण को पीछे कर दिया और स्वयं आगे खड़े हुए कि नहीं ये मेरा शरणागत है। जब सभा में विभीषण जी की शरणागति हो रही है, सब लोग मना कर दिए कि ये तो शत्रु का भाई है, इसे काहे स्वीकार कर रहे हो? भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी शरण आया है। और यह देख के हमारे हनुमान जी महाराज गदगद हो जाते कि हाँ ऐसे है हमारे ठाकुर। तो ऐसे प्रणतपाल सरकार जो है वो इस सरयू तट पर निवास करते हैं। तो कैसे भी संभव हो नित्यवास करें, नित्यवास नहीं कर पाए तो साल में एक बार आ जाए, 2 महीने आ जाए, 6 महीने आ जाए, जब समय मिले तब आ जाए। नहीं आए तो कम से कम मानसिक स्मरण करें कि हम सरयू जी के किनारे पर रज पर बैठे हैं और खूब उसका स्मरण करते हुए सीताराम रटिए। देखिए कुछ दिनों में वहाँ पर ऐसा हमारी किशोरी जी कृपा करेंगी और प्रत्यक्ष रूप में आपको सरयू जी के किनारे पर आकर जो है जपने का अवसर मिलेगा, सीताराम रटने का अवसर मिलेगा। और जब वो अवसर मिले तो उसको चूकिएगा नहीं। हमारे गुरुदेव का वाक्य है कि धामवास करना तो दुर्लभ है पर फिर भी धामवास मिल जाएगा, पर धाम का लाभ लेना वो बहुत कठिन है। वो उसके लिए तो बहुत जो है विशेष कृपा लगती है। तो धाम का लाभ आप सबको मिल जाएगा। रसिकों का संग कीजिए, संतों का संग कीजिए, संतों की सेवा कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। बोलिए श्री जानकी जीवन लाल जी की जय। जय श्री सीताराम। श्री सरयू महारानी की जय।